राजनीतिक एजेंडा एक्सपोज हो गया है। आंदोलनकारी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। गुरनाम सिंह ने एक मांग और जोड़ दी है, हर दिन नई नई मांग कर रहे हैं ये जो प्रदर्शनकारी हैं। आखिर ये जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर इनके जो नेता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले तो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद मैं यहां पर रिएक्शन लूंगी। का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब भाटी जी, हालांकि मैं संजय जी से रिएक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन ये किस तरह की मांग है, अब बता दीजिए ना आपकी मांग क्या है और ये कौन सी मांग होती है, इसका क्या लेना देना है? ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट से होना चाहिए या फिर एमएस? आपकी मुख्य मांग है क्या, मुझे ये बता दीजिए। देखो, हम क्लियर कर दीजिए, फिर संजय जी का रुख करूं। चढ़ूनी जी चुनाव लड़ चुके हैं, चढ़ूनी जी राजनीति में जा चुके हैं। हमारा संगठन बिल्कुल गैर राजनीतिक है। हमारा राजनीतिक, बोलिए ना कि एकजुट नहीं है, बिल्कुल गैर राजनीतिक, बोलिए ना कि एकजुट नहीं है, बोलिए। किसानों की जो मांग है, वहां से आ रहे हैं तो बैलेट पेपर ईवीएम इसके लिए आ रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं। वो चुनावी, अरे भाई क्या चुनाव लड़ना या कोई उनका अपना मत है। चुनाव लड़ना कोई पाप तो है नहीं, निर्दलीय भी लड़ते हैं, वो चुनावी राजनीतिक दल आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप नॉन पॉलिटिकल खुद को नहीं कह सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल खुद को नहीं कह सकते हैं, फिर आप नॉन पॉलिटिकल खुद को नहीं कह सकते हैं। किसानों की जो पीड़ा है, संजय जी पर भी लग रहा है, किसानों को बदनाम कर रहे हो। ठीक है, संजय जी का एक ओपनिंग कमेंट आ गया। संजय जी लेकिन एमएसपी से आप पहुंच गए ना, ईवीएम बैलेट पेपर न जाने कहां, इसके लिए थोड़ी ना कुछ करने के लिए, क्या इसी के लिए कुछ कर रहे हैं? ठीक है संजय जी। नहीं हिमानी जी, देखिए, जिस देश का किसान परेशान हो, नौजवान भटक रहा हो, महिलाएं रो रही हो, बिलख रही हो, बुजुर्गों को अपनी बुढ़ापे की कोई सुरक्षा नहीं मिलता दिख रहा हो, मार्मिक आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मार्मिक नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल जो देश की स्थिति है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और आप भी, आम जनता नहीं दिख रही है सर आपको। सीबीएसई की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है, वो जो नौनिहाल है उनके भविष्य की भी बात करिए, उनको ऐड ऑन करिए, फिर आप कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। ये जो आम जनता की बात हम करते हैं ना, ये जो सड़कों पे लोग आते हैं उसी का हिस्से हैं, उसी का हिस्सा है हिमानी जी। आज यदि मैं आपके पास बैठ के बात कर रहा हूं, यदि मैं सड़कों पे अपने किसी मुद्दों को लेकर के, किसी अपनी मांग को लेकर चला जाऊं, तो आप मुझे क्या कहिएगा? यदि मैं आज सरकार से कहता हूं कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है देश की, एक आंकड़ा देश सरकार रख दे, महंगाई का क्या आंकड़ा उस पर सरकार रख दे, क्यों नहीं रखते सरकार? भाई काम की बात नहीं करेंगे ये। यदि आप मांग करने आते हैं, काम की बात कर रहे थे ना, आज शाम 5 बजे तक इंतजार हो सकता था। चक्का जाम की क्या जरूरत थी उसके लिए चक्का जाम की क्या जरूरत थी? आप देखिए ना क्या स्थिति है। चुकी है सरकार, 3 मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, आज फिर बैठ रहे हैं इनके साथ। अच्छा, तो एक मिनट संजय जी, आपने देखा किस तरह से वो बैरिकेडिंग फेंक दी गई नीचे, किस तरह से सीमेंट के ब्लॉक्स उखाड़ के। तो नहीं, एक बात बताइए ना, ट्रैक्टर की क्या जरूरत है, लाठी डंडों की क्या जरूरत है? बैरिकेडिंग क्यों लगा? एक एक करके प्लीज, एक एक करके। हो रही थी तो रात भर ड्रोन से बम बरसाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगी। एक बार संजय जी कंप्लीट कर ले, आपका वैलिड है पॉइंट, उस पर आऊंगी जी। महेंद्र सिंह टिकैत जी एक बार ऐलान कर दिए थे कि मैं यहां से लखनऊ कूच करूंगा। राजनाथ सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। लोगों ने बताया कि महेंद्र सिंह टिकैत अपने लोगों के साथ लखनऊ के लिए कूच कर गए हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा खोल दो। महेंद्र सिंह टिकैत को सीधा उन्होंने आमंत्रित किया, मुख्यमंत्री आवास में गए, साथ में खाना खाए, मुद्दों पे चर्चा हुई और निर्णय हुआ और वो लोग अपने घर को आ गए। ये बड़ा दिल नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये क्रूरता देश की जनता के 12 बार मीटिंग हुई है पिछली बार, और अभी 3 बार बैठे। चंडीगढ़ गए थे 3 कैबिनेट मंत्री, अर्जुन मुंडा गए, पीयूष गोयल गए आपके साथ, 3 मंत्री जा रहे हैं आपके पास, नित्यानंद राय जा रहे हैं, उसके बाद आप बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो एक सेकंड, भाटी जी देखिए, मैं इतना नहीं चिल्ला सकती। भाटी
भाटी जी, एक सेकंड, एक अहंकार मत करो। आप कह रहे हैं मंत्रियों से भरपाई नहीं होगी, फिर किस चीज से भरपाई होगी? और पहले तो ये बता दीजिए ना, वो ईवीएम, वो बैलेट पेपर, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं? बात सुन लो, मांग क्या है? एमएसपी पर लीगल गारंटी। ये कह रहा हूँ, हमें किसी की सत्ता, सुनो, हमें किसी की सत्ता नहीं चाहिए, हमें किसी की राजगद्दी नहीं चाहिए, और सभी स्टेटों में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप खूब राज करो, वहाँ मुख्यमंत्री हमारी छोटी छोटी मांग पूरा खड़ा है। आम आदमी पार्टी हमारी छोटी छोटी मांग बनो आप। किसी राज्य का विषय है, बड़ा आरोप आप पर। अगर महेंद्र आप सिंह एक सेकंड मिश्रा गए, जी, राजनाथ सिंह समीर जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हाथ का मोहरा बन रहे हैं, वो खिलौना बन रहे हैं। एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, इधर भी मिश्रा जी है। हाँ, नहीं देखिए मिश्रा जी, यदि स्पीच देना है तो उन किसानों के साथ चले जाइए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है। यदि मुद्दे पे बात करनी हो तो आप यहाँ बात खिलौना बन करें, रहे यदि हैं। स्पीच देनी है तो आप किसानों के साथ देखिए, इस जाइए, तरह से आप नहीं। किसान हैं तो किसानों के साथ जाइए, आप किसान हैं, किसानों के मुद्दे को उठाइए। एक सेकंड भाटी जी, भाटी। लेकिन मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक है संजय जी, एक बार कंप्लीट कर लें, एक बार संजय जी, फिर प्रेम जी का सवाल लेना। अरे भाटी जी, थोड़ा सा धैर्य। कृषि विषय पंजाब का आप सब चीज के लिए कृषि विषय दिल्ली का है, दिल्ली मुख्यमंत्री के पास कृषि मंत्रालय ही नहीं है, एक सरकार चले जाए कृषि एक विभाग भी नहीं है। सेकंड, उन पर बड़ा आरोप लगा है, समीर जी ने आरोप लगाया, उसका जवाब ले लूं, उसके बाद आप कहिएगा, फिर प्रेम जी का सवाल लूं। मैं ये कह रहा हूँ, जहां तक एमएसपी का मुद्दा है, ये आज से नहीं है देश में। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आए उसके बाद एमएसपी का मांग हुआ या एमएसपी को लागू करने की बात हुई है। नरेंद्र मोदी जी खुद इसका प्रस्ताव पिछले सरकार को दे चुके हैं, समर्थन कर चुके हैं। हालांकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए जिस चीज का विरोध किए, प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बाद उन सभी को उन्होंने एग्री किया। जैसे उन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया था, जीएसटी का विरोध किया था, जीएसटी का विरोध किया था, लेकिन वो सब चीजों को उन्होंने फोकस किया। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। यदि वो कहते हैं कि मैं किसानों की भला करूंगा तो किसानों को समझ लेना चाहिए कि उनकी दुर्दशा के दिन शुरू होने वाले। और हिमानी जी, आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में जो किसानों से वादे किए थे, उसमें से कितने वादे पूरे किए आप ये बता दो। एमएसपी के लिए कल के इसी डिबेट में मिश्रा जी ने बोला था कि कर्नाटका का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का कॉस्ट अलग है, बिहार का अलग, बिल्कुल फैक्ट है। मैं कह रहा हूं अच्छा, इतनी टेढ़ी खीर क्यों है? एक सेकंड, ये इतनी टेढ़ी, अच्छा मिश्रा जी, ये इतनी टेढ़ी खीर क्यों है? अच्छा सुनिए, भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, दुष्यंत जी, अरे मिश्रा जी, एक एक कर माफ करने का आंकड़ा है आपके पास, उद्योगपतियों का आंकड़ा। अच्छा आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों को रोक रही हूँ। दुष्यंत जी से एक सवाल है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, वो भौगोलिक स्थिति और तमाम स्थितियों की बात कर रहे हैं। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड दुष्यंत जी, आपसे मेरा सवाल है। मिश्रा जी एक सेकंड ना, इस तरह से डिबेट नहीं होती है, सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन आप भौगोलिक स्थिति और तमाम स्थितियों की बात करा रहे हैं। सुनिए ना, आप गारंटी की बात कर रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आएगी, अब पता नहीं, या तो आपको पता आएगी नहीं तो फिर करेंगे कैसे पूरा, और अगर आएगी तो एस्टिमेटेड, अगर उसका जिसकी आप कह रहे हैं एमएसपी लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड खर्च है पर ईयर। लेकिन देश के बजट की बात करूं तो 45 लाख करोड़ ओवरऑल बजट है। कैसे करेंगे ये बता दीजिए। सुन लीजिए, सारा ये दुष्प्रचार जो चल रहा है, पहले मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। सारा जो खरीदारी होती है, क्या वो सरकार खरीदती है? प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदता, मिल मालिक नहीं खरीदते। 94% तो वही खरीदता है। आटा कहां से बनता है? तो जो प्राइवेट सेक्टर की जरूरतें हैं, वो प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। ठीक है, केंद्र सरकार सीधा एमएसपी की गारंटी देगी। प्राइवेट प्लेयर जो होगा वो एमएसपी से कम पे नहीं खरीदेगा। 2006 में आपको बताना चाहता हूँ, देश को बताना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए कहा, या तो आपको ये पता है कि आपकी सरकार आनी नहीं है तो इसलिए कुछ भी बोल दो, सुनिए ना, तो 2006 में आ गई थी स्वामीनाथन की कमीशन की, अगर उस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 2006 में आ गई थी। 2014 तक आपके पास मौका था, क्यों नहीं किया? 201 सिफारिशें थी, 175 लागू करी। जवाब दीजिए इस पर। सुन लीजिए, एक की गारंटी के बारे में भी सुन लीजिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई, उस बैठक में समिति का गठन किया गया, जिस समिति के अध्यक्ष माननीय मोदी जी थे, जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 2013 में सिफारिशें
कि जिसको जब लागू करने सरकार जा रही थी तब तक चुनाव आ गया, और अगर सरकार बनती तो 100% मैं बता रहा हूं आपको 2014 में एमएसपी की गारंटी लागू होती। अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। कुमार जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा